नमस्कार दोस्तों, हमारे तुला राशि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप जगदम्बे माता कृपा स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने जीवन में। आज हम इस वीडियो में आपकी इस राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपकी इस राशि के बारे में बहुत महत्वपूर्ण हो। जानकारी हम देते हुए आने वाला समय, बीते हुए समय के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जगदम्बे माता की ध्यान लगा ले, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों लीजिए, आप वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन काल में आपको एक नए प्यार की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी जिंदगी में एक ऐसे प्यार की प्राप्ति होगा जो बहुत ही आकर्षक होंगे, जो आपकी मनपसंद के प्यार होंगे। एक ऐसी कन्या जिनकी सुंदरता अत्यंत आकर्षक है, एक ऐसी कन्या जिनके चेहरे चांद केत के समान है, जो आपके जीवन काल में दस्तक देगी और आपसे प्रेम मिलाप करने के मकसद से आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कन्या है आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। ये कन्या दोस्तों आपके संग जुड़ती है तो आपको बम्ता प्यार की सुख देने वाली है, आपके जीवन काल में सच्चे दिल से जुड़ने वाली है। ये कन्या आपके सपनों को पूरा करने वाली है, आपकी जिंदगी को रंगीन कर देगी, आपकी जिंदगी को संभाल देगी। आप यकीन नहीं करेंगे, यह कन्या दोस्तों आपको पहले भी देख चुकी है और अब दोस्तों आपके संग जुड़ने के लिए बेकरार हो गई है। आप दोनों का अब आमना सामना होने की पूरी संभावनाएं बन चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे रिश्ते होना बहुत ही जरूरी है जो हमारी भावनाओं को बिन बताए ही समझ ले, हमारी परेशानियां, हमारे दुख दर्द बिन बताए ही समझ ले, हाँ भाव से समझ ले। और कुछ इसी प्रकार से दोस्तों इस कन्या से आपका रिश्ता बनने वाले हैं, जो कि आपकी परेशानियों को भली भांति समझेगी और ये दोस्तों आपकी परेशानियों में बहुत ही काम आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह अच्छे व्यवहार वाली है, काफ़ी गुणवान है, संस्कारी है, शिक्षित है, जिनका महत्व आपको अच्छी तरह से पता चलने वाले हैं जब आप इनके संग जुड़ेंगे। यह कन्या दोस्तों आप में आखिरकार कौन सी चीज़ें देखकर आकर्षित हो रही है? तो दोस्तों आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्वभाव इन्हें बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं। इन्होंने दोस्तों आपको अच्छी तरह से परख लिए हैं या आपको अच्छी तरह से पहचान लिए हैं, तभी आपके संग जुड़ने के फैसले किए हैं। आप इसे अपने जीवन काल में हमेशा हमेशा के लिए शामिल कर सकते हो, जो कि दोस्तों आपके लिए अत्यंत ही जरूरी होगा। आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार यह कन्या आपको कहां पर मिलने वाली है और किस तरह से दोस्तों आप इन्हें पहचानने वाली है। तो वीडियो में एक बार शुरू से लेकर अंत तक बने रहो और जो भी बातें बताएंगे उसे आप ध्यानपूर्वक अकेले में समझे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता नैना देवी जरूर लिख देना। तो आइए हम आपको पहले बता देते हैं वालों का दिनचर्या, बातों का पालन जरूरी करना चाहिए। आचार्य चांद ने अपने नीतियों में हम सभी मनुष्य की कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इन आदतों के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है, अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है तो उसे समय रहते इन आदतों से छुटकारा जरूर पा लेना चाहिए। इन आदतों का त्याग करके कोई भी इंसान जीवन में काफी आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे में चलिए हम आपको हम सभी मनुष्य की इन्हीं आदतों के बारे में बताते हैं। पहली आदत है आलस दिखाना चाहने। नीति के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो मैं आपको किसी भी कार्य को करने से पहले आलस का त्याग जरूर कर देना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले आलस दिखाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होता है। जो भी व्यक्ति किसी कार्य को करने से पहले आलस करता है उसे जीवन और करियर में कभी तरक्की नहीं मिलते हैं। दूसरी आदत है दूसरों पर आश्रित रहना। जाने नीति के अनुसार अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हिस्से में आपको कभी भी अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप दूसरों पर अपने कामों के लिए निर्भर रहते हैं तो इसे काफी गलत बताया गया है। दूसरों पर निर्भर रहने से आप में आत्मविश्वास की कमी रह जाती है, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। तीसरी आदत है नेगेटिव सोच। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको दिमाग में आने वाली नकारात्मक सोच को काबू में रखना होगा। हर चीज़ को लेकर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो ऐसे में यह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो यही आपकी और आपकी सफलता के बीच सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। चौथी आदत है संकोच में रहना। दोस्तों आचार चाहने के अनुसार अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इसी में आपको सबसे पहले संकोच करना बंद कर देना चाहिए। जो लोग हमेशा ही संकोच करते रहते हैं जीवन में हमेशा ही पीछे छूट जाते हैं। अगर जीवन और करियर में सफलता पाना है हम सभी को तो इससे में संकोच करना बंद कर देना चाहिए। समय की बर्बादी। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें आपको कभी भी समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो भी लोग समय की बर्बादी करते हैं वे हमेशा ही जीवन में दूसरों से पीछे छूट जाते हैं। तो दोस्तों इन आदतों को समय रहते त्यागने से हम जीवन में काफी हद तक सफलता की प्राप्ति कर पाएंगे। तो दोस्तों
आपको कुछ अनमोल विचार बताते हैं जिन्हें आप अच्छे और गौर से समझिए। इन बातों से हम सभी को बहुत ही अच्छी सीख मिलेंगे। तो दोस्तों, लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर में आज कैसा है? तो दोस्तों, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने पैसे को डो संचय करने के लिए आज अपने घर के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार होगी। शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ गुजरेगा। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो याद आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप वह काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकते हैं जिनके जल्द आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकते हैं। अगर आपकी आवाज सुरीली है तो कोई गाना गाकर आप अपने प्रेमी को आज खुश कर सकती है। सफेद काला जूता पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें, एक अविवाहित कन्या आपके प्यार में उत्तेजित हो गई है, आपको बमता मोहब्बत करने वाली है। तो इस कन्या के बारे में आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, आपके प्यार में कन्या पिछले कुछ समय से पड़ गई है। उन्होंने आपको जब पहली बार देखी है और आपसे प्यार का इजहार भी करना तो चाहती है, पर इन्हें समय नहीं आती है कि आपको किस प्रकार से बताएं। इस वजह से आपको मन ही मन चाह रही है पर बताने से घबराती है। पर आप दोनों का इस समय आना सामना होने वाली है। आप कहीं काम करते हैं या कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं या घर से कहीं बाहर दूर में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको उस क्षेत्र में इस कन्या से आपका आमना सामना होगा और वह कन्या आपको पहली बार देखेगी, जिन्हें देखते ही वह बहुत ही पसंद आएगी। आपको उस सुंदर कन्या को देखकर आप मन ही मन उनकी तारीफ करने लगेंगे और वह कन्या आपसे मानो कुछ कहना चाहती है, आपको ऐसा महसूस होगा। और दोस्तों, उस सुंदर कन्या को आप पहली बार देखते हैं तो उनसे आप जुड़ने का प्रयास करें। आप उनसे जान पहचान करने की कोशिश करें या उनसे आप खुद बातचीत करें, जिनसे कि दोस्तों वह कन्या आपके साथ जुड़ जाएगी, उनसे आपकी दोस्ती हो जाएंगी और फिर आप दोनों में बहुत ही आकर्षण बढ़ जाएगा और वह कन्या आपको खुद ही मौके देखकर प्यार का इजहार कर देगी और वह आपके जीवन में नए प्यार के तौर पर जुड़ जाएगी। और दोस्तों, कन्या आपको काली, सफेद, गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र में नजर आ सकती है, जिन्हें कि दोस्तों आप अपने जीवन काल में हमेशा के लिए पार्टनर, प्रेमिका के तौर पर शामिल कर सकते हैं। उन्हें इग्नोर बिल्कुल ही ना करें। लेकिन अगर आपके जीवन काल में पहली पार्टनर, प्रेमिका मौजूद है तो दोस्तों आप इस कन्या के संग किसी अन्य रिश्ते में जुड़ सकते हैं। दोस्ती के रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा इनका साथ पाना। तो आशा करता हूँ आप काफी अच्छी तरह से इन बातों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपको और कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हम सभी किसी भी व्यक्ति को एक सुखी और समृद्ध जीवन चाहिए, तो ऐसे में हमें चाणक्य नीति में बताई, जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उनके लिए कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं, जो भक्त केवल मेरे ही भर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर पद्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। जीवन में कुछ स्मृतियां का विस्मरण आवश्यक होता है, बहुत पीड़ा पाते हैं वह जिन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता नहीं। प्रेम निर्भक भाव है जो बल या भय के अधीन नहीं होता। बलपूर्वक आप किसी को अपने अधीन कर सकते हैं, परंतु उनके हृदय को नहीं जी सकते। निश्चित हो तो काया भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वह लोग हैं जो हार निश्चित वो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। या रिश्ते भी अजीब है, बिना विश्वास के शुरू नहीं होती और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। को छीन कर बेहतरीन देना जो जानते हैं वही ईश्वर है। आपका अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को ही याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति शस्त्र है जिनके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब कि कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहे। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसले नहीं लेने देती है। जो आपसे जलते हैं उनसे गिरना मत कीजिए, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर है। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उनकी वाणी तीव्र एवं कठोर होता जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आंख में पड़ा हुआ तिनका पैर में छुपा हुआ कांटे और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होता है हृदय में छुपा हुआ कपट। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में बताई गई बातें महत्वपूर्ण है, दिल के छुपे हुए राज को बाहर निकाल रहे हैं, आपके जीवन के बारे
में कुछ ऐसी गुप्त विशेष भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो आपको अकेले में बैठकर देखना होगा, किसी से इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी और वीडियो पूरा अंतर देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। तो मित्रों, तो चलिए आज के इस अनमोल वीडियो, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन, ये स्त्री ऐसी स्त्री है जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है, कलयुग का सच्चा प्यार है यहाँ आपका, और इस तरीके आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो इस जन्म में भी यहाँ आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। जब ये स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी, जीवन की संपूर्ण नकारात्मक को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, इस तरीके आपके जीवन काल में आने से न केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों प्रेम में बड़ी शक्ति है। से जो प्रेम किया और माँ सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, उसी प्रेम की शक्ति के कारण तो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराज का अंत किया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सद्गति तक पहुंचाया। दोस्तों, प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूं कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वह भगवान के और अधिक करीब होता है, नजदीक होता है, क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी है, तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ ही लिया जाता है। जैसे सीताराम, राधे कृष्ण और गौरी शंकर, तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को दे सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या यह है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मन ही मन में छुपा कर रखते हैं। तो ऊपर ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में कितनी घरे राज छुपा कर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपकी सबसे बड़ी शत्रु है, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से आपसे दरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता कि वही आपकी सबसे बड़ी शुभचिंतक है। आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम संकेतों कोड को समझते चले तो हम भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेतों को समझने की कोशिश करिए कि यह स्त्री जब आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी, तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जिन चीजों को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते, मानसिक परेशानियां आपको घेरे रखती थी, वे चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा, आपका मन बहुत ही खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरे वाले नहीं है। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप एक उसका सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। यह सबसे पहला संकेत होगा दोस्तों, जो कि आपको बताएगा कि आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास है। दूसरा संकेत ये होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। जहां बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थी, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, मौके आपके हाथों से फिसल जाया करते थे, वही अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेंगे। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। या दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत को आपको पहचानना बहुत आवश्यक कि इस संकेत को पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। तीसरा बाधा बदलाव आपकी मानसिक स्थिति में ये होगा कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके मन से आलस दूर होने लगेगा और आप हमेशा अच्छी चीजों को ही विचार में लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग आने बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा, भगवान के लिए आपके मन में भाव उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन इसमें खास बात ये रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे, यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आए, भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य आएगा और भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ प्रेम की ही भावनाओं स्पष्ट तौर पर नजर आने करने लगेंगे। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांगने आएगा, आप उसे ना नहीं कर पाएंगे और इस मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का ये है कि किसी की मदद करनी, किसी जरूरतमंद, किसी अथाह की मदद करने
पर आपको जो महसूस होगा वह आप किसी को बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना, सर्वोत्तम एहसास। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाओं, सकारात्मक विचार आएंगे, और वह होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम देनी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो सेवा संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उस इंसान के क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उस तरीके क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम करती है। आप आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस शर्त एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां आ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह का सबसे बड़ा संकेत यह है कि यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वह बात आपकी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। हर बात में ये स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हो, नकारात्मक दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक व्यक्ति है। आपके अंदर बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाओं, आप किसी का बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों के बारे में स्त्री को पहले से ही एहसास है, इसी वजह से इसकी अंतरात्मा का जुड़ाव आपसे है और इसी वजह से यह स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। तो अब जब आप स्त्री को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ संकेत आपको मिलने लगेंगे, तो अब आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपको स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसकी भावनाओं की आपको कदर करनी होगी और भूले से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज़ है जिसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है और वही ये है कि भूले से भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि स्त्री की समाज में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से कोई निर्णय ले लेनी, इससे समाज में आपकी और स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्त, कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी राशि के जातक बहुत अधिक भावुक होते हैं। जो भी इनके दिल में आ जाता है, जो मन में बस जाता है, उस कार्य को ये कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ जीवन में एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का बंधन इस जन्म का नहीं पिछले जन्म का लेकर आई है, तो उसके भी मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। दोस्तों, अब ऐसे में कहीं ज़्यादा कैसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, कोई भी स्त्री नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है। तो क्या करें, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है। दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि एक ही राशि के कई जातक होते हैं और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव रहता है, लेकिन जीवन में आने दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे सभी तुला राशि चैनल में। तुला राशि वाले दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, खुशखबरी का काल आने वाला है सच्चाई सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आज रात के 10:45 से एक बाद आप सभी की जीवन में का दूसरा इतिहास पलट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो जो भी शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखे लेगा वह बड़ी ही किस्मत वाला इंसान होगा, क्योंकि किस्मत वाले ही को भगवान ऐसी मौका देते हैं। आप शाम के 10 बजे से नमस्कार दोस्तों, तुला राशि में आप सभी का स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को दबाना ना भूले। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम।